जिंदाबाद जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 जिया भाई जिंदाबाद 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 जिया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बॉयज एथलीट हैं, सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य भागलपुर एसोसिएशन का हमेशा रहा है कि जितने भी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ियों को बराबर सम्मान मिले। आज के दिनों में जो युवा शक्ति का बिखराव हो रहा है, चाहे नशे की तरफ जा रहा हो, मोबाइल की तरफ जा रहा हो, और हम लोगों के पास रोजगार की इतनी कमी है। हमारे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि भाई हम मैदान में दौड़े। अभी जितनी बच्चियां ये प्रैक्टिस कर रही हैं, जो आप इनको देख रही है, मेड़ पे दौड़ती हैं, ये खेत में दौड़ती है। ग्राउंड की कमी हमारे पास है। हम 18 साल से भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि हमको ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम चाहिए, हमको पंचायत स्तर पर स्टेडियम चाहिए। हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करना चाहते हैं, उनको ये मजबूरी है कि बगीचा में दौड़ रहे हैं, कोई खेत में दौड़ रहा है। आप जाइएगा तो इस परिस्थिति में दौड़ रहे हैं बच्चे कि आपको देख के आश्चर्य लगेगा। तो आखिर बिहार में जो हमारे खेल के मैदानों की कमी है, और सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, विधिवत स्टेडियम होना चाहिए। तो इस स्टेडियम को बनाने के लिए मेरा प्रायोरिटी है कि यूथ में जब हमारा स्टेडियम बनेगा, और विशेष तौर से ग्रामीण इलाके में मैं अभी नाथनगर, जगदीशपुर और सभा, इस तीनों प्रखंड, और इसके अलावा अन्य, चाहे वो नौगछिया हो, सुल्तानगंज हो, भोगा हो, फिर पैती हो, जो भी 13 प्रखंड है, 13 प्रखंड में एक एक स्टेडियम हो जाए। और उसके बाद हमारे पंचायत में स्टेडियम हो, और सरकार के पास अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो मेरी सीधी मांग है कि आप जमीन खरीदिए। इतना पैसा खर्च हो रहा है रोड, पुल, पुलिया बनाने में, आप स्टेडियम बना दीजिए। बस बिहार सरकार से मेरी मांग है। और अगर मुझे, मैं अभी जैसा बता रहा हूँ कि मैं सरकारी सेवा का प्रत्याग करके विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाला हूँ, और विधानसभा चुनाव में इस युवाओं के सहयोग और अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं जब अगर विधानसभा में पहुंचा, तो आप मान के चलिए कि मैं ये मांग रखूंगा, मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि आप सरकार अपने स्तर से जमीन खरीद के हमारे लिए स्टेडियम की व्यवस्था करें। अन्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अन्य जिले, अन्य प्रदेशों में, कर्नाटक, साउथ में, कई स्टेट में, कई जिले में, कई जगहों पर बेहतरीन स्टेडियम है, लेकिन आज हमारे यहाँ इसकी कमी है। भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड, मारवाड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टेडियम से काम नहीं चलने वाला है। अब हमको अलग से स्टेडियम चाहिए, और हमारे युवाओं को चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसमें बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, होमगार्ड हो, अन्य सभी पदों पे हमारे बच्चे जाते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इस फ्रेज को कैसे सर साबित करेंगे? बिल्कुल, ये जो कहावतें थी, ये हमारे उस समय की कहावतें थी। ये कहावत जब हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, जब हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, तो उस समय पढ़े लिखने पर जो लोगों का ध्यान जा रहा था, क्योंकि उस समय विद्यालय की कमी थी, बहुत सारी चीजों की सुविधाओं की कमी थी, और लोगों में एक मैसेज गया, एक भ्रांति गई कि भाई पढ़ना लिखना, खेलना कूदना नहीं है, उससे समय बर्बाद होता है। लेकिन कोई भी विद्यालय, कोई भी शिक्षण संस्थान 8 घंटे से ज्यादा तो पढ़ाता नहीं। तो उससे क्या है कि स्वास्थ्य के प्रति आदमी सचेत नहीं रहे। लेकिन अब वो सारी भ्रांति खत्म हो गई है। आप इस चीज को जान लीजिए, आप भी स्वस्थ हैं कि हेल्दी बॉडी ऑलवेज कीप्स हेल्दी माइंड। जिसका स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग भी होगा। तो जो बच्चे स्पोर्ट्समैन होंगे, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं कैसे नौकरी कंप्लीट कर गया, मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में कैसे क्वालिफाई कर गया, तो मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। तो जो स्पोर्ट्समैन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग माइंड रहेगा, कॉम्पिटेंट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, और सेवा में जाएगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा। ये सिर्फ सोचने की बात है, ये एक सिर्फ भ्रांति है। ये साबित किया हमारे कई बच्चों ने कि अब खेल करके भी हम नौकरी ले रहे हैं। अब समझिए, आप दरोगा की में क्वालिफाई लोग करते हैं, कंपटीशन से आते हैं सब इंस्पेक्टर में, लेकिन दौड़ना ही पड़ता है हमको। तो कंपटीशन में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, अब दौड़ रहे हैं, तब वो सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। तो आप एनडीए में जाइए, आप सीडीएस में जाइए, तो दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि पढ़ाई में भी वो अव्वल है और खेल में भी अव्वल है। तो वैसी परिस्थिति में जब हमारे सरकारी सेवा में जब आधार रख दिया गया है दौड़ का, गोला फेंक का, हाई जंप, लॉन्ग जंप का, तो हमारे बच्चे तो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ये बेकार की बातें हैं
अब वो चीजें समाप्त हो चुकी हैं। जो बच्चा पढ़ेगा वो खेलेगा भी, जो खेलेगा वो पढ़ेगा भी। सर एक अंतिम सवाल ये करना था, पूर्व में जब महागठबंधन की सरकार रही तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने ये कहा भी था कि मेडल लो नौकरी पाओ, उच्च जो है कि आपको पोस्ट मिलेगा। कितना सर बिहार सरकार ने जब 2019 में एक नियमावली बनाई और खेल मंत्रालय अलग से किया, अब तक जो हमारे पास सूचना है लगभग 550 लड़के और लड़कियां जो नेशनल मेडल लेके आई, जो स्टेट मेडल में 1, 2, 3 में क्वालिफाई किया, वो सीधा आवेदन दिया और सीधा बिहार सरकार ने नौकरी दिया। तो निश्चित रूप से ये खेल के प्रति जो निर्णय हुआ सरकार का उस समय, वो अभी भी जमीन पर है और उसके माध्यम से हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है और भविष्य में ही मिलेगी। इसी आशा के साथ हमारे बच्चे दौड़ भी रहे हैं। तो इसी आशय के साथ हमेशा भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन अपने बच्चों का चयन करके स्टेट में और स्टेट मीट से नेशनल मीट में बच्चों को भेजते हैं ताकि वो प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करें और बिहार सरकार उसको सीधा मेडल के आधार पर नौकरी दे, और ऐसा हो भी रहा है।